कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है उसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चेन्नैया वर्सेस रामैया की। आप ध्यान से वीडियो को देखना क्योंकि केस थोड़ी सी ट्रिकी है। ओके, कोशिश करूँगा कि सबसे आसान लैंग्वेज में और सबसे आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, तो कहानी बनाते हैं। एक कहानी में होता ये है कि एक माँ होती है, ओके, और वो माँ के आखिरी दिन चल रहे होते हैं। तो माँ अपने बेटी को बुलाती है अपने पास और कहती है कि अब मैं कुछ ही दिन की रहवासी हूँ यहाँ की, मेरा कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो मैं मेरी स्टेट तुम्हारे नाम करने वाली हूँ। बेटी कहती है वाह अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। बट माँ एक शर्त डालती है। वो कहती है कि मेरा जो भाई है, मतलब तेरा मामा, तो उस मामा को मैं कुछ ना कुछ एक अमाउंट एन्युटी के तौर पे हर साल देती हूँ, हर साल हर महीना जो भी होगा, बट मैं कुछ ना कुछ अमाउंट उसको देती हूँ। तो आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप भी मामा को स्टेट इनहेरिट करने के बाद सेम अमाउंट पे करोगे। तो बेटी ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इतनी बड़ी स्टेट जो मिल रही थी, तो बेटी ने प्रॉमिस कर लिया, डीड साइन हो गया था। ओके, मतलब लिख के प्रॉमिस किया था, कुछ ओरल प्रॉमिस नहीं था माँ को, और मामा को भी एक बात पता थी। जैसे इनहेरिट हो गई स्टेट, तो उसके बाद बेटी ने मामा को पैसा देने से मना कर लिया, इनकार कर लिया। मामा भड़क गए और मामा ने बोला कि मुझे जो पैसे डिसाइडेड थे वो चाहिए। बेटी बोली मैं नहीं दूंगी। तो ऑब्वियसली कोर्ट में चली गई केस। अब जब कोर्ट में चली गई तो मामा का सिंपल कहना था कि देखो, इन्होंने प्रॉमिस किया था मेरी बहन को कि स्टेट इनहेरिटेड करते वक्त ही, कि आफ्टर इनहेरिटेंस ऑफ स्टेट मैं मामा को कुछ ना कुछ अमाउंट एन्युटी के तौर पे जितनी भी डिसाइड हुई थी वो पे करूँगी। तो आप जज साहब आप बोलिए इनको कि अब ये रिफ्यूज़ कर रही है पेमेंट करने के लिए, तो आप कृपा करके इनको बोलिए वो अमाउंट को तुरंत उस अमाउंट का भुगतान किया जाए। बेटी का कहना था देखो, जो भी एग्रीमेंट हुआ था या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मेरे और माँ के बीच में हुआ था। ओके, कंसिडरेशन मुझे माँ से मिला था, मामा से मुझे एक ढीले भर का कंसिडरेशन मिला नहीं है। तो मामा का कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर केस डालने का। मेरे और मामा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था और मामा से मुझे कोई कंसिडरेशन ही मिला नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ओके, कि विदाउट, अगर मामा के साथ इसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता भी है तो भी वो विदाउट कंसिडरेशन है। ओके, तो मतलब जो ट्राइपार्टी एग्रीमेंट हुआ था वो भी विदाउट कंसिडरेशन है। तो विदाउट, आपको भी पता है, अभी तक आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने पढ़ा होगा कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड ab initio। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इटसेल्फ अगर कॉन्ट्रैक्ट है भी तो भी ये वॉइड ab initio, मतलब वॉइड है। ओके, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं एक ढेले भर का रुपया मामा को पे करने के लिए लायबल नहीं, ये बेटी का कहना था। अब कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, तो कोर्ट ने मामा के फेवर में जजमेंट दिया और जजमेंट देते वक्त कोर्ट ने कहा था कि देखो, कंसिडरेशन जो है, ओके, वो कहीं से भी आ सकता है। ओके, मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सबसे बड़ा पॉइंट हिट होता है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये लैंग्वेज है। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लैंग्वेज है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इस केस में बेटी ने जो प्रॉमिस दिया था कि मामा को मैं अमाउंट पे करूंगी, उसके लिए कंसिडरेशन जो था वो स्टेट थी। तो स्टेट ही कंसिडरेशन है। तो बेटी का जो कहना था कि, मतलब वो मामा के भतीजी का जो कहना था कि मामा के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वॉइड ab initio मानना चाहिए क्योंकि दैट लैक्स द कंसिडरेशन। तो इन दैट केस कोर्ट ने ये सीधा बोला कि ऐसे नहीं है, आपको जो स्टेट इनहेरिटेड हुई है वो ही कंसिडरेशन है और उस हिसाब से आपको मामा को अमाउंट पे करनी चाहिए। तो जो जजमेंट था वो ऑब्वियसली मामा के फेवर में आया था, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही चीज़ कहता हूँ कि जजमेंट किसके फेवर में आया है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो केस में जजमेंट देते वक्त कोर्ट ने कहा क्या है और उस केस का रेशो क्या है, क्या उभर के आया उस केस लॉ से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये जो केस लॉ है ये एक्चुअली कौन से एरिया पे हिट करती है,
तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ओके, तो अगर कुछ भी इस तरह का केस सिनेरियो आपके पेपर में बनता है तो आप चेन्नैया वर्सेस रामैया का केस लॉ कोट करके 1882 की केस है, तो ये कोट करके आप अकॉर्डिंगली आंसर को लिख सकते हो।